कैसे हैं आप? आई होप आप सभी पॉजिटिविटी को कैरी करते होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का मुझे कभी से आज ऐसे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि ऐसी कुछ रीडिंग लेनी चाहिए जो शायद आपके लिए भी ज़रूरी हो और सबके लिए ज़रूरी है ये ऐसी स्टेप, क्योंकि जो लोग पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या पैसों की प्रॉब्लम को लेकर फेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये रीडिंग है। तो आज ईश्वर या यूनिवर्स ने आपके लिए ज़रूर संदेश भेजा है कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो और आप उसे देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए है ना। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग ही हमारे जीवन में काम करती है। हम जितनी लोगों से ब्लेसिंग लेंगे वही हमारे जीवन में काम करेगी, ठीक है। तो आज और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो कि उसमें छोटे छोटे उपाय बताती हूँ और छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है और कुछ मंत्रा जाप रहते हैं, तो आप उसे भी देखिएगा। डिवाइन मंत्रा हीलिंग एंड एस्ट्रो गाइडेंस का है कुछ, तो उसमें जो आप देखिएगा तो आपको छोटे छोटे उपाय से हो सकता है आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ कम हो वो करने से, और वो घर की रेमेडीज है, उसमें कोई भी इतना पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज, और वो रेमेडीज मैं खुद आजमा चुकी हूँ। बहुत सी रेमेडीज इसमें से ऐसी है जो आजमा चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, क्योंकि परेशानियाँ सबके जीवन में होती है। और दूसरा ये है कि मैंने जिनको भी बताई है उन्होंने भी किया है और उनको फ़र्क भी पड़ा है। तो आप ये ऐसी रेमेडीज़ कीजिए और ज़रूर आपके जीवन में उससे शायद हो सकता है फ़र्क पड़े। तो आप उस चैनल को भी मेरे सपोर्ट कीजिए। आज आपने मेरे को इस चैनल के लिए सपोर्ट किया, आप सभी न्यू सब्सक्राइब्स को धन्यवाद। और आगे चलते हैं, चलिए आज हम यही वाला लेने वाले हैं कि जिसके भी जीवन में जो भी इंसान अगर ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम को लेके, तो ब्रह्मांड उनके लिए। आज मैं कार्ड आपसे रिवील नहीं करने वाली हूँ। आज मैं पहले कार्ड लूँगी। देखिए कार्ड उड़ के कहाँ चला गया, आपने देखा ना। आज मैं कार्ड आपको बताने वाली नहीं हूँ। पहले आज हम लोग कार्ड को मैं पहले पूरी तरह से जमाऊँगी और उसके बाद मैं कार्ड को देखूँगी। हाँ, मैं एक कार्ड आपको बता सकती हूँ, बॉटम ऑफ द डेक का। और अभी ये कार्ड हम लोग जमाएंगे। हमारे कार्ड आ चुके हैं और मैं कार्ड ऑलरेडी रख चुकी हूँ। चलिए अब आज की जो रीडिंग है इसी टाइप की है कि आपके जीवन में जो पैसों की प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व होने वाली है। यानी कि ईश्वर अब आपको वो सभी कुछ देने वाला है जो आपको ज़रूरत है। और हमेशा आप पैसे को लेकर बहुत परेशानी में रहे हैं, तो ब्रह्मांड अब आपकी वो कमी भी पूरी करने वाला है। यानी कि ब्रह्मांड ने सोच लिया, यूनिवर्स ने सोच लिया है कि अब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपको ज़रूरत है ना। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्ड लेंगे हम लोग। सबसे पहला कार्ड है जो मैं रिवील करूँगी आज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर 7 ऑफ पेंटिकल। अब हम ये वाले कार्ड सबसे पहले, ये कार्ड थोड़ी सॉरी, ये कार्ड आपकी थोड़ी सी हम लोग स्ट्रगल टाइम का देखते हैं। आपके जीवन की जो स्ट्रगल का टाइम है वो देखते हैं हम लोग। पहले ये पास्ट एनर्जी बता रही है। ये एनर्जी, दोनों एनर्जी आपको, पास्ट की एनर्जी आपकी बता रही है, ये बता रही है कि आपके जीवन में कितना आपने स्ट्रगल किया। ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने पैसों से रिलेटेड आपने बहुत तकलीफ देखी है। ये स्ट्रगल का टाइम दिखाता है कि आपने पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ, यहाँ तक तकलीफ देखी है आपने कि शायद मतलब कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप कुछ लेना चाहते हैं और वो ले भी नहीं पाए। कुछ भी छोटा मोटा सामान भी लेने के लिए आपको 1000 बार सोचना पड़ता होगा। मतलब इतना स्ट्रगल देखा। और काफ़ी स्ट्रगल के बाद में कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपको अगर मतलब कोई सामान खरीदना है, यहाँ तक भी हो सकता है कि शायद आपको कुछ सामान खाने पीने का भी लेना है, तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने मेरे पास इतने ही पैसे और मैंने ये खर्चा कर लिया तो कैसे होगा, मतलब आगे का कैसे चलेगा, या आगे का समय कैसे मैं गुजार पाऊंगी या गुजार पाऊंगा। तो बहुत वो टाइम आपने गुजारा, मतलब एक इस तरह की स्थिति आपके जीवन में हो गई थी। तो अब ब्रह्मांड ने आपकी, देखो ब्रह्मांड हमेशा, या यूनिवर्स हो या ईश्वर, जो भी आप, एक ही है वो सब, क्योंकि उसी के हिसाब से सब कुछ चलता है। तो उन्होंने ये सब देखा है, आपका जो स्ट्रगल देखा, आपकी मेहनत को देखा है। ईश्वर ने देखा है कि आप मेहनत करते रहे हैं या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के बाद ईश्वर अब फैसला लेने पे आया, क्योंकि जब ईश्वर का फैसला ही सबसे, चाहे कोई कितना भी अपनी जोर लगा दे जीवन में, कोई कितना भी, या तो देखिए सबसे बड़ी बात होती है या तो कोई कितना भी बुरा कर ले, है ना, कोई कितना भी बुरा कर लेगा ना, लेकिन जब देखो कभी कभी हमारे कर्म होते हैं पीछे जन्म के होते हैं, कहते हैं कि पिछले जन्म के कार्मिक होते हैं, या कुछ हमसे गलतियाँ होती है या जो कुछ भी होता है, तो उस वजह से हमें ये सर्कल को कंप्लीट करना पड़ता है। तो उसके बाद जब ईश्वर देखता है कि तुम एक सच्चे मार्ग पर चल रहे हो या सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चल रहे हो, तो ईश्वर खुद आपकी मदद करने के लिए आता है। और ईश्वर सबकी मदद करता है। ब्रह्मांड, यूनिवर्स में जो ऊपर हमारे से ऊपर जो लॉर्ड है, जो भगवान है, वो उनका तो सामना कोई कर ही नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जब उनका फैसला सुनाते हैं ना, जब वो जस्टिस करते हैं, तो सब चीज़ें एक साइड में हो जाती है। तो अब आपके लिए जीवन का चक्र ये घूम रहा है, यानी कि आपके एंसेस्टर्स, जो भगवान के गण
और जो कोई भी है, जो सब कुछ आपके फेवर में आ गए। और वो जो आपके जो ये चक्र को किसी और ने घुमाया था, अब वो ईश्वर आपके इस चक्र को घुमा के सही मार्गदर्शन दे रहा है और सही दिशा में ला रहा है। यानी कि ईश्वर अब आपको वो चीज़ें देने वाला है जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है, या जिस चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको, यानी कि पैसा, अबेंडेंस, वेल्थ, यहाँ तक कि हेल्थ भी, सब कुछ ईश्वर अब आपको देने वाला है। यानी कि अब ईश्वर आपके लिए वो दरवाजे खोलने वाला है जिससे आप उस चीज़ों को ले सको, यानी कि वो कैप्चर ले सको, यानी कि आप उससे समझो, ईश्वर के इशारे को समझ के आप उसे लेने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। तो वो है, क्योंकि ईश्वर हमेशा इंसान आप कितने भी माला तप जप सब करते हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल साफ़ नहीं है, तुम प्योर सोल नहीं हो, तो ईश्वर बोलेगा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम प्योर सोल हो या ईश्वर तो आपको ज़रूर ईश्वर आपकी मदद करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो कर्म होता है उसके हिसाब से हमको ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, या प्रॉब्लम्स में हम आ जाते हैं। तो ये चक्र आपका पूरा हो गया, यानी कि अब ईश्वर अपना खुद का ये चक्र घुमा के अब आपको वो चीज़ें देने वाला है, यानी एज ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपका समय अब बदलने वाला है और ईश्वर आपको ये चीज़ें प्रदान करने वाला है। ईश्वर अब देने के लिए तैयार है। तो अब आप अपने मतलब नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात होती है कि नेगेटिविटी हमारे जीवन में ये चीज़ होती है कि मतलब क्या कि आपके जीवन में ये चीज़ें लाती है कि भाई अभी भाई मेरे पास तो नहीं है, अब कैसे होगा। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि देखो, मैं एक बात बताती हूँ, अगर हम पानी पीने के लिए हमारे पास में आधी बॉटल है, ठीक है, और आपको किसी ने भी पानी पीने के लिए आपने बताया अरे ये तो आधी ही बॉटल है, पर ये सोचिए कि आधी बॉटल तो है ये चीज़ें। कभी भी अगर हम एक गिलास पानी कोई लाके हमको देता है ना, तो हम कभी कभी बोलते हैं ये तो आधा भर के क्या लाए हो, या आधा ही क्यों दे रहे हो। तो ऐसा मत बोलिए, आधा तो दिया है, आधा तो आपकी किस्मत में है, बस वो सोचिए। तो ईश्वर अब आपको वो सब देने वाला है। देखिए, आप बहुत टाइम से इस पैसे का इंतजार कर रहे थे, आपने ये बहुत देखा, देखो 7 ऑफ पेंटिकल, आप पैसे को देख के आपको हमेशा दिल में कि भाई मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, आप यही सोच रहे थे ना। आप तो ये सोच रहे थे कि भाई मैं भी ऐसा कब टाइम आएगा, ईश्वर मुझे वो सब कुछ कब देगा जो मैं मतलब बहुत टाइम से मुझे ज़रूरत है, या मुझे उस ज़रूरत की चीज़ें भी मैं नहीं ले पाता हूँ, ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ अपनी, या है ना, अपनी फैमिली की जो भी है। तो मतलब हर इंसान यही सोचता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी, वो सब यही सोचते हैं कि अरे मैं तो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाई या कर ही नहीं पाया। तो मतलब ये चीज़ें हो जाती है। तो अब आप पूरी तरह से इंतज़ार कर रहे थे, आपकी मेहनत, देखो आपने मेहनत बहुत की है, ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, मेहनत की है, लेकिन मेहनत का उतना फल आपको नहीं मिला। वो फल नहीं मिलने की वजह से आप हमेशा ये सोचते रहे कि मेरे भाग्य को, यहाँ तक कि आप अपने भाग्य को कोसते रहे कि ईश्वर ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया, ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्यों नहीं दे रहे। तो मैंने बोला ना, कभी कभी क्या होता है कि हमारे कर्म होते हैं जो पीछे जन्म के भी होते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि देखिए कभी कभी कुछ होता है कि कर्म तो हम काट लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की नज़र होती है, या लोगों का इंटरफेरेंस होता है, या हम लोगों पे ज़्यादा भरोसा करके काम करते हैं, तो उस वजह से हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरह, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती, इसीलिए हमेशा हमें है ना ईश्वर पे ज़रूर भरोसा करना चाहिए। सबकी सुन के अपने ईश्वर पर भरोसा करके ईश्वर को सब कुछ सौंप देना चाहिए। यानी कि अब ईश्वर ने आपके जीवन का चक्र घुमा दिया है, और ईश्वर खुद अब आपके लिए आ रहा है, यानी कि अब आपको वो सब चीज़ें देने के लिए एकदम तैयार बैठा है। और वो अब आपको मेहनत से नहीं डरना है, उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। ईश्वर अब आपको बता रहा है कि भाई अब तुम तैयार रहो, और अब और मेहनत के लिए तैयार रहो, जो कि तुम्हें अभी करनी है आगे भी, क्योंकि वो सब पाने के लिए बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा ना, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको क्या बताते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड है, तो अब ये कार्ड आपको बताते हैं मनी इज़ कमिंग, यानी पैसा अब आ रहा है, अब पैसा आपको मिलने वाला है। हो सकता है आपको पैसा कहीं आपका डूब गया था, या किसी ने ले लिया था, या किसी मतलब ईश्वर कहीं से भी पैसा देगा, अचानक कोई पैसा हमको मिल सकता है, यानी किसी ने ले लिया था, किसी ने धोखे से ले लिया था, तो वो पैसा आपको वापस मिल सकता है, या कहाँ इन्वेस्ट किया था वो आपको नहीं मिल रहा था, वो भी मिल सकता है आपको। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको। आप इस तरह से आप मतलब वो सारी फिर आप सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अब आपकी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, यानी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली, नई कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि आप कर सकोगे। आपको नया काम मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब नया काम मिल सकता है, उससे आप अर्न कर सकते हो, या आपका कुछ किसी ने पैसा ले लिया, या आपकी पैतृक संपत्ति जो है, पैतृक धन मिल सकता है आपको, इस टाइप का कुछ है, तो वो आपके जीवन में आ रहा है, यानी ईश्वर आपको अचानक से कुछ भी मनी देने वाला है। अब ये अब ऐसा हो जाएगा ना कि अब वो टेम्परेरी नहीं रही थी, जितना आपको जो भुगतना था आपने भुगत दिया, जितना आप लोगों को जो बर्दाश्त करना था वो कर दिया, यानी ईश्वर अब आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार बैठा है ना। तो आपको पैतृक संपत्ति तो मिलेगी, और उसके बाद में आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जो आप उसके हकदार हैं, ठीक है। अब आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं आपके
मतलब ये अपॉर्चुनिटी ऐसी होगी ना कि आप ऐसे सोच रहे हो कि बस कुछ समय के लिए, नहीं, अब की जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, नई नई आपको काम मिल सकता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, यानी कि आपका जो खोया हुआ या किसी ने ले लिया है या किसी वजह से आप के साथ मतलब आपका पैसा चला गया था, तो वो आ जाएगा, कहीं इन्वेस्ट कर दिया अचानक ही आपको मिलेगा वो पैसा, आपके जो पूर्वजों के कुछ मतलब पैतृक संपत्ति है वो मिलेगी ना, वो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, है ना। अब आपका ऐसा होगा कि अब आप ग्राउंडली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने वाले हो। ऐसा नहीं है कि भाई हो गया अभी खत्म हो जाए, नहीं, अब मतलब कहते हैं ज़मीन से जुड़ के, यानी कि आपके पास स्टेबिलिटी के साथ में पैसा आएगा। अब आप अपने जीवन के अंदर स्टेबल लॉन्ग टर्म के लिए आपके जीवन में पैसा आएगा। वो खुशियाँ, वो सारे जो आप खरीदना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, या आप जो जीवन में आपने नहीं जिया, यानी खुशियाँ वो आपके जीवन में आने वाली है। पैसे से रिलेटेड आपने बहुत प्रॉब्लम झेली है, मतलब यहाँ तक कि हो सकता है कि आपने हमेशा अपने मन को मारा है, जो कुछ भी किया है, लेकिन अब आप ईश्वर ने देखा है वो सब कुछ, आपकी सच्चाई को देखा है। और जिन लोगों ने भी आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, कभी कभी क्या होता है कि देखिए, मैं स्पेल वर्क वगैरह में ज़्यादा कुछ मानती नहीं हूँ, लेकिन जब अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उस हिसाब से ऐसा होता है कि हाँ, किसी की तरक्की बांध दी जाती है, या किसी कोई मतलब आगे बढ़े ही नहीं, या मतलब कुछ भी जेलेसी की वजह किसी भी छोटी बात को लेके भी हर्ट हो गए, किसी बात को लेके तब भी कुछ भी मतलब पूरे परिवार को वो कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई थी, तो वो चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, और ईश्वर, अब यूनिवर्स आपको वो सब देना, या मैं इन कार्डों के जरिए अब आपको पास्ट का सब कुछ भुला के अब सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपको देने के लिए ईश्वर बैठा है। यानी आप खुले हाथों से, यानी दिल खुले हाथों से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और आप वो अचीव कीजिए। देखिए, आपके पास, देखिए मैं बता चुकी हूँ कि आपका पैसा कैसा आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ये 2 कार्ड आए, इन कार्डों के जरिए नाइट ऑफ वेंट्स आया है, और दूसरा कार्ड है ये जो हमारा है 8 ऑफ वेंट्स, यानी कि आपके जीवन में जो ये शुरुआत हो रही है ना, ये धीरे 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 फल फूल रहे, यानी कि अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलेगी कि आप ऐसा ऑफर या ऐसा कोई काम ऐसा आपको मिलेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे। फास्ट मूवमेंट में पैसा आ जाएगा, आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे कि मनी कहाँ से आई। क्योंकि देखिए, ईश्वर जब अपने करने पे आता है ना, कि ईश्वर कुछ देने पे आता है, तो वो झटके में रातों से राजा से रंग भी बना देता है और रंग से राजा भी बना देता है। तो ईश्वर का काम यही है कि ईश्वर जब देने पे आएगा तो वो कभी भी किसी भी वक्त अपना समय पलट सकता है, एक पल भी नहीं लगाता है ईश्वर के चमत्कार। तो बस आपके साथ में भी यही होने वाला है, और ईश्वर आपको वही देने वाला अचानक से। यानी देखो, नाइट ऑफ वेंट्स यानी कि यंग जो होता है ना, फास्ट काम करने वाले जो, और वेंट्स फायर एलिमेंट्स है, तो ये चीज़ें जल्दी होने वाली, यानी तुरंत आपके जीवन में अचानक से सब आपको मिलेगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि अरे यार, मैंने तो सोचा भी नहीं था, अरे ये कैसे हो गया। तो ये चीज़ें होने वाली है आपके जीवन में, और ये सब कुछ आपको इसके लिए रेडी रहना है। सीधी सी बात है, अब आपको इसके लिए रेडी रहना है ना, आपको इसके लिए रेडी भी रहना है, और आपको अभी नेगेटिविटी से बाहर आना है। मतलब ईश्वर पे आप पूरा भरोसा रखिए, ईश्वर पे आप पूरा, क्योंकि चमत्कार होते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं होते, ईश्वर चमत्कार करता है। चमत्कार ऐसे नहीं, ईश्वर पे हम भरोसा करते हैं तभी चमत्कार होता है ना। तो आपके जीवन में भी चमत्कार होने वाला है। देखिए, नेक्स्ट कार्ड हमें क्या कहते हैं, मैं ये तीनों कार्ड ले लेती हूँ। वेरी गुड, ये तीनों कार्ड आए हैं, देख लीजिए। अब 6 ऑफ वेंड, यानी कि आपकी विक्ट्री, यानी ईश्वर चाह रहा है, ईश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ लाने के लिए वो चाह रहा है। 10 सन का कार्ड है, यानी कि ईश्वर अब आपके जीवन में वो सब कुछ देना चाहता है, आपको एक विक्ट्री करना, यानी आपको जिताना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि अब आप जीतो, अब आप आगे बढ़ो, अब वो चीज़ें जो आपने मिस की है या जो खो दी है, उसे वापस पाके आप जीत हासिल करो। यानी कि अब आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ये मैजिशियन आपको क्या बता रहा है, मैजिशियन क्या बता रहा है, उसके पास सब कुछ है, चारों एलिमेंट्स है, यानी कि वो हम ही हैं, एक हम अपने जीवन के मैजिशियन हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी का साइन है। और ये जो खिले हुए फूल और ये सब है ना, तो हम ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता है। यानी हम जो सोचते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वही हमारे जीवन में वो होता है। क्योंकि अभी तक जो कहते हैं ना, जब टाइम खराब होता है तो हम बुरा बुरा सोचते हैं या बुरा बुरा सोचने लगते हैं। तो अभी तक आपने यही किया है, आपने बुरा बुरा ही सोचा है, आपने ये नहीं सोचा कि भाई आ सकता है पैसा, या मुझे पैसा मिलना चाहिए, आई एम रिच, या कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो हमको बोलने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो बुरा टाइम होता है वो भी हमारा टाइम अच्छे में गुजर सकता है। तो द मैजिशियन अब ये बता रहा है आपको, ये कार्ड आपको मैनिफेस्ट कर जो, या फिर आप जो अब मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसे को कि भाई मेरे पास होना चाहिए पैसा, मेरे पास भी आना चाहिए, तो अब जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़, एनर्जी अब आपको एलिगेंस हो चुकी है, यानी कि अब आपके जीवन में पूरी जादू फैला चुकी है, यानी कि आपके जीवन में आ चुकी है। इसी वजह से आप अबेंडेंस पाओगे, आपकी मतलब अट्रैक्ट हो रहा है पैसा आपकी तरफ, अब अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि अब आपके पास आ रहा है। ये चीज़ आपने कुछ समय पहले की होती तो हो सकता है पहले हो चुका होता, लेकिन नहीं, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो पैसे को, यानी कि आप ये चाह रहे हो कि आपके पास पैसा हो, तो ईश्वर आपको पैसा, क्योंकि आपने कभी ईश्वर से ये बोला ही नहीं कि भाई मुझे ज़रूरत है मुझे दो, आपने कभी हमेशा यही बोला होगा। मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने यही सोचते हैं मेरे पास नहीं है, या कब होगा, या कब होगा। हर बार हम नेगेटिव ही सोचते हैं, तो नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि भाई मेरे पास, मैं चाहे हमारे पास 100 रुपये हो या 50 रुपये, लेकिन उतना तो है।
कई लोगों के पास उतना भी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें सोच के, यानी आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो तो आप जो सोचते हो वही मैनिफेस्ट होता है, यानी यूनिवर्स वही आपको रिटर्न करता है। तो अब आप अच्छा सोच रहे हो तो यूनिवर्स अब आपको वो सब देने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। अब सन का कार्ड और 6 ऑफ वैंड, यानी कि अब आप मेहनत करने से भी नहीं डरोगे, अब आप जीतना चाहते हो, यानी कि अब आपके जीवन में विक्ट्री, यानी वो सब कुछ आपके सॉरी मेरा गला, यह कार्ड आपको क्या बता रहा है, आपको सक्सेस मिलेगी। मैंने कहा ना, विक्ट्री हासिल होगी, आप सक्सेस पाओगे, आप अपने जीवन के खुद रिकॉग्नाइजेशन, मतलब आप खुद हैंडल करो, यानी खुद बनाओगे अपने जीवन को। एक नया, जैसे अपन कोई मतलब बिजनेस खोलते हैं, उसमें रहते हैं ना हम खुद उसके मालिक होते हैं, तो आप अपने जीवन के अब खुद रहेंगे कि अब आप अपने हिसाब से अपने जीवन को बनाओगे, और आपको वो सब कुछ देने वाला है, आप खुद, ईश्वर आपको वो सब कुछ चीज़ें देने वाली है। और सब इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक मतलब फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग बनोगे और खुद फील करोगे, यानी अब सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, धीरे 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 आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगी। देखिए, क्या हमारे जीवन में हम बहुत सी चीज़ें बहुत जल्द हो सकती है, लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि नहीं भाई कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं या जो ईश्वर पर भरोसा या यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा ईश्वर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही देता है, यानी कहीं ना कहीं से हमारे जीवन में वो खुशियाँ आई जाती है। और अगर हम प्योर सोल रहते हैं या हम अच्छा करे रहते हैं तो ईश्वर कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचता है। ईश्वर बहुत दयालु है ना, और ईश्वर हमेशा अच्छे कर्मों का फल ज़रूर देता है। और ये चीज़ें हम हमेशा हमारे जीवन में बहुत बार महसूस करते हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ कभी इग्नोर मत कीजिए वो सारी चीज़ें जो ईश्वर हमें हर रोज़ किसी न किसी रूप में हमें ये प्रदान करता है, और हम उसे इग्नोर करते हैं और हम अपना रोना रोते ही रहते हैं, है ना। तो आपको अब मैं यही बताऊंगी कि अब आपको यूनिवर्स बता रहा है कि अब किसी भी तरह का डाउट मत कीजिए, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मत लाइए। आपकी इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर भी मत करना। ये अपॉर्चुनिटी रियल में एक ईश्वर का ऐसा संदेश है जो जिन लोगों तक पहुंचेगा वो शायद बहुत भाग्यशाली होंगे, और ईश्वर उन तक ये ज़रूर पहुंचाएगा। और बाकी तो यही सोचते रहेंगे मेरे जीवन में कब होगा, और ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा वो लो फील कर रहे हैं, उन तक ये रीडिंग पहुंचेगी। और देखिए, फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ आप बढ़ने वाले हो, तो अब नेगेटिविटी को छोड़िए, इसे इग्नोर कीजिए, गलत चीज़ों को इग्नोर कीजिए, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपके ब्राइट है आपका भविष्य। ये देखिए द स्टार का कार्ड, और इसके नीचे देखिए सेलिब्रेशन। मैं ऐसे बात करने का मूड में रहती भी नहीं हूँ और मैं करती भी नहीं हूँ। देखिए, ये देखिए, ये जो कार्ड आपके बता रहे हैं आपके जीवन में वो ब्राइट भविष्य की बात बता रहे हैं, और ये व्हील ऑफ जो फॉर्चून का कार्ड है ये आपके जीवन की ब्राइट भविष्य की बात बताई जा रही है। सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी कि ईश्वर आपको देना चाहता है, तो अब आपको हर तरीके से तैयार रहना है। ये जो कार्ड है ये बहुत रेयर कार्ड है, तो ये कार्ड आने का मतलब रहता है कि आपके जीवन में जो खुशियाँ आने वाली है उसे इग्नोर मत कीजिए, लीजिए। नई कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रहण कीजिए, और ज़रूर आपके जीवन में आएगा। अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हैं और आप ये रीडिंग पूरी देखना, और ये आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो ज़रूर आप लिखिए मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड मी, मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड मी, ज़रूर लिखिएगा। ईश्वर आपसे खुश होगा। और थैंक यू डिवाइन ज़रूर बोलिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिएगा, और इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए। ये आपके लिए थी और आपके लिए ईश्वर ने ये संदेश आपको भेजे हैं, यूनिवर्स ने ये संदेश आपको भेजे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ज़रूर लिखिएगा कि मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड मी, मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स मी, ज़रूर बोलिए और ज़रूर लिखिएगा, और धन्यवाद दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी मैं चलती हूँ।